नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के प्रतिभागियों के साथ चर्चा। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग का कनाडा की आधिकारिक यात्रा। अध्यक्ष सोनम तेलफेल ने स्वर्गीय लामा लोब्सांग की शोक सभा में भाग ली। कार्यवाहक सिक्योंग थर्लम डोल्मा ने तिब्बती चिकित्सा एवं ज्योतिष संस्थान के स्थापना दिवस पर संबोधन। यूरोपीय संसद में यूरोप फॉर तिब्बत अभियान शुरू हुई। आर्ग्या रिम्पोचे ने जापानी संसदों को तिब्बत के अंदर धार्मिक उत्पीड़न पर जानकारी दी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कर्मचारियों ने सचिव छिमी त्सयांग के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। गत 8 से 9 अप्रैल 2024 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिभागियों की 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। परम पावन जी का बैठक कक्ष पधारने पर प्रोफेसर आर्थर ब्रुक्स ने स्वागत की। प्रोफेसर ब्रुक्स ने कहा कि परम पावन जी के साथ 11 साल की पुरानी दोस्ती और सहभागिता ने उनका जीवन बदल दिया है। उन्होंने परम पावन जी को ये आश्वासन दिया कि वह और हार्वर्ड से उनके मित्र शांति और करुणा का संदेश पूरे दुनिया में फैलाने में काम करेंगे। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हम सभी माँ से जन्म हुआ है और बचपन से उनकी देखभाल में हमारा पालन पोषण हुआ था। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है, जब हम बहुत छोटे होते थे तो हमारे दिमाग का भौतिक पक्ष विकसित नहीं होता है, लेकिन हम उस स्नेह की सराहना करने में सक्षम होते हैं जो हमें दिखाई देती है। बौद्ध परंपरा में, विशेष रूप से तिब्बती बौद्ध परंपरा में, हम सभी संवेदनशील प्राणियों के प्रति यह मान्यता विकसित करते हैं कि वह कभी न कभी समय हमारी माँ रही है। यह सार्वभौमिक करुणा में हमारे प्रशिक्षण का एक कदम है, जो सभी प्राणियों के साथ संबंध बनाने का एक तरीका है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग 4 से 21 अप्रैल 2024 तक कनाडा तथा अमेरिका की आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग का कनाडा के टोरंटो शहर पहुंचने पर 6 अप्रैल 2024 को उन्होंने तिब्बती कनाडाई संस्कृति केंद्र में तिब्बती समुदाय के लोगों को संबोधित किया था। अपने भाषण में सिक्योंग पेम्पा ने निर्वासन में तिब्बती समुदाय को पूर्ण लोकतांत्रिक संस्था के साथ स्थापित करने के लिए परम पावन दलाई लामा जी को श्रेय देते हुए कहा कि हालांकि हम तिब्बती लोग निर्वासन में 6 दशक से अधिक समय रहने के बावजूद हम अभी भी तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान हेतु संघर्ष कर रहे हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान के लिए मध्यम मार्ग नीति के तहत वार्ता के द्वारा शांतिपूर्ण रूप से समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वह तिब्बत हिमायत अभियान के तहत तिब्बत तथा तिब्बती लोगों के गंभीर स्थिति का ध्यान आकर्षित करने हेतु उन देशों का विशेष यात्रा किया है जिनके साथ तिब्बत का पूर्व में कोई औपचारिक संबंध नहीं था। उसी प्रकार रविवार को उन्होंने तिब्बती सप्ताहांत स्कूल के शिक्षक तथा विद्यार्थियों को संबोधित किया और तिब्बती पठार की भू राजनीतिक और रणनीतिक महत्व के बारे में
जानकारी देने के लिए तिब्बती युवाओं के साथ एक अलग बैठक रखा था। इसके अतिरिक्त सिक्योंग पेम्पा ने टोरंटो स्थित विभिन्न बौद्ध आध्यात्मिक केंद्रों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर परम पावन दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिन समारोह पर कार्यक्रम आयोजन करना तथा परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले पर प्रस्ताव तथा संयुक्त बयान जारी करने की अनुरोध किया। उनकी कनाडा में आधिकारिक यात्रा 11 अप्रैल तक रही है। सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग की कनाडा तथा अमेरिका यात्रा के दौरान वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नामगिल छोटुप ने समन्वय पत्र व्यवहार तथा संपर्क किया है। सिक्योंग के इस पूरे यात्रा के दौरान प्रतिनिधि नामगिल छोटुप उनके साथ उपस्थित रहे हैं। इसी 9 अप्रैल 2024 को इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फेडरेशन ने नई दिल्ली के समवेत सभागार में स्वर्गीय लामा लोब्सांग के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया था। सभा के दौरान परम पावन दलाई लामा जी के संवेदना संदेश प्रस्तुत की। इस अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से शोक सभा में निर्वासित तिब्बती संसद के सभापति खेम्पो सोनम तेम्पेल तथा कालुन ग्यारी डोल्मा ने भाग लिया था। इसके अलावा लद्दाख से गणमान्य व्यक्तियों तथा आम जनता ने भी भाग ली है। 6 अप्रैल 2024 को तिब्बती चिकित्सा एवं ज्योतिष संस्थान अर्थात मेनसीखांग ने अपनी स्थापना दिवस पर एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया था। इस शुभ अवसर को मुख्य अतिथि कार्यवाहक सिक्योंग शिक्षा विभाग के कालुन थर्लम डोल्मा चंग्रा ने संबोधित की। समारोह में कांगड़ा क्षेत्र से आयुष विभाग के उप निदेशक डॉक्टर रश्मि अग्निहोत्री, तिब्बती संसद दावा फुंकी, परम पावन दलाई लामा कार्यालय के सचिव लोब्सांग जिम्पा, शिक्षा सचिव जिग्मे नामग्यल, स्वास्थ्य सचिव दावा छुल्ट्रिम, मेनसीखांग के निदेशक थुप्तेन त्सरिंग आदि कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था। अपने संबोधन में कालुन थर्लम डोल्मा ने पिछले 63 वर्षों से निर्वासन में तिब्बती चिकित्सा एवं ज्योतिष संस्थान द्वारा तिब्बती औषधीय परंपरा के संरक्षण और तिब्बती समुदाय एवं गैर तिब्बती रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध किए जाने की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने संस्थान के डॉक्टरों से मरीजों को इलाज करते समय अच्छे शिष्टाचार बनाए रखने की आग्रह की। यह वर्ष इस संस्थान का 13वें दलाई लामा द्वारा तिब्बत में स्थापना की 108वीं वर्षगांठ तथा परम पावन 14वें दलाई लामा जी द्वारा निर्वासन में स्थापना की 63वीं वर्षगांठ है। यूरोपीय संसद के बीच बैठक में सांसद मिकलस पैक्सा, सांसद समीला येनबू, सांसद उसरा मेल्टरकीन, प्रतिनिधि रिंगजिन गेंखांग और आईसीटी के निदेशक वांगपो टेतोंग वक्ताओं के तौर पर आमंत्रित किया था। यूरोप फॉर तिब्बत अभियान को यूरोपीय संसद में तिब्बत इंटरेस्ट ग्रुप, ब्रसेल तिब्बत कार्यालय तथा इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के संयोजन और लंदन एवं जिनीवा तिब्बत कार्यालय तथा इंटरनेशनल तिब्बत नेटवर्क के सहयोग से आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान तथा भविष्य के यूरोपीय सांसद, तिब्बत समर्थक समूह, यूरोप में तिब्बती समुदाय, वीटेक के सदस्य और तिब्बत के लिए वकालत करने वाले अन्य सभी समूह से समर्थन जुटाना है, ताकि अगले विधायी कार्यकाल में यूरोपीय संघ के एजेंडा पर तिब्बत मुद्दा निरंतर जीवित रह सके। इस अभियान का वेबसाइट eu4tibet.org तिब्बती लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले सभी समूह के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी। 10 अप्रैल 2024 को चीन के मानवाधिकार उल्लंघन की निगरानी करने वाले
जापानी संसदीय समूह ने संसद भवन में आर्ग्या रिम्पोछे को तिब्बत के अंदर अपनी जीवन की अनुभव तथा तिब्बत में हो रहे धार्मिक उत्पीड़न के बारे में जानकारी देने हेतु आमंत्रित किया था। इस अवसर पर चीन का मानवाधिकार निगरानी समूह के अध्यक्ष फुरुया केजी ने आर्ग्या रिम्पोछे का स्वागत की। अपने संबोधन में रिम्पोछे ने संसदीय समूह का आभार प्रकट करते हुए कहा कि चीनी शासन ने तिब्बत पर कब्जा करने के बाद तिब्बती मठों तथा धार्मिक कलाकृतियों को नष्ट किया था। तिब्बती भिक्षुओं को धार्मिक शिक्षा से वंचित किया गया था। उन्होंने कहा कि कैसे चीन ने परम पावन दलाई लामा जी द्वारा चयनित 11वें पेंशन लामा का अपहरण किया और कैसे संदिग्ध तरीकों से एक झूठे पेंशन लामा को स्थापित किया था। रिम्पोछे ने जापानी सरकार तथा जनता से तिब्बत के समर्थन में बयान जारी करने की अनुरोध की। साथ ही रिम्पोछे ने जापानी संसद से परम पावन दलाई लामा जी द्वारा प्रस्तावित मध्यम मार्ग नीति को समर्थन देने की अनुरोध की। 27वां वार्षिक शोत्यन महोत्सव का 10 से 22 अप्रैल 2024 तक धर्मशाला स्थित तिब्बती कला प्रदर्शन संस्था अर्थात टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में शुरू हुआ था। महोत्सव के उद्घाटन समारोह को क्याब्जे कुंदेलिंग तात्सा रिम्पोछे जेजिन तेंजिन छुकी ग्याल्सेन ने मुख्य अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई और उसके साथ ही कार्यवाहक सिक्योंग थर्लम डोल्मा एवं उपसभापति डोल्मा छिरिंग आदि कई गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। महोत्सव के पहले दिन ओपेरा यानी संगीत नाटक में भाग लेने वाले मंडलों ने प्रत्येक ओपेरा कहानी की पूर्व अवलोकन का प्रदर्शन की है। अपने संबोधन में कुंदेलिंग तात्सा रिम्पोछे ने ओपेरा मंडली के सदस्यों का सराहना करते हुए कहा कि आप लोगों के श्रद्धा और समर्पण से तिब्बत की समृद्ध ओपेरा परंपरा संरक्षित रहा है। हमारे सभी दर्शकों के लिए एक दुखद सूचना यह है कि 9 मई 2024 की सुबह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के धर्म एवं संस्कृति विभाग के मौजूदा सचिव श्रीमती छिमी छयांग की आकस्मिक निधन हुई थी। इस क्रम में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व और कर्मचारियों ने सिक्योंग सभागृह में एक प्रार्थना सभा आयोजित कर संवेदना प्रकट की है। प्रार्थना सभा के दौरान कैबिनेट सचिव छेकेल ठंगी ने स्वर्गीय सचिव की संक्षिप्त जीवनी पढ़े है। कार्यवाहक सिक्योंग थर्लम डोल्मा ने इस दुखद भरी खबर पर दुखी प्रकट करते हुए सभी सहयोगियों से दिवंगत सचिव के प्रति तहे दिल से प्रार्थना करने की अनुरोध की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।